हेलो दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती विद सीपी सर में आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। आज नंबर सिस्टम का पार्ट 6 पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज बात करते हैं भाज्य और भाज्य या यौगिक संख्याएं। इसे इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। ये क्या होती हैं? ऐसी संख्या जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। कल पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि गुणनखंड क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिनसे वे संख्या यानी दी गई संख्या जिन जिन संख्याओं से कट जाती है उसे हम क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। तो आज देखिए क्या लिखा है, ऐसी संख्या जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 एक के पहाड़ में आता है, 2 के पहाड़ में आता है, 4 के पहाड़ में आता है। गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 3। यदि 2 से अधिक होनी चाहिए तो यहां 2 से अधिक हो गई। फिर इसके बाद 6 का गुणनखंड क्या है? 1 के पहाड़ा में आता है, 2 के पहाड़ा में आता है, 3 के पहाड़ा में आता है, 6 के पहाड़ा में आता है। गुणनखंडों की संख्या 1 2 3 4 यानी गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 4। फिर इसके बाद 8 का इसी तरह देखें तो इसके भी गुणनखंड कितने हुए? 4। इसके भी कितने हुए? 3 हुए। तो इस तरह से हमने देखा कि सभी के गुणनखंड क्या हैं? 2 से अधिक है। यदि जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो वे सभी संख्याएं भाज्य या यौगिक कहलाती। अब देखिए नोट, सबसे छोटी भाज्य संख्या, यहां पर सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4। सबसे बड़ी भाज्य संख्या अज्ञात, क्योंकि सबसे बड़ी भाज्य संख्या को हम क्या है? ज्ञात नहीं कर सकते। सबसे छोटी सम भाज्य संख्या क्या होगी? 4। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होगी? 9, क्योंकि 4 के बाद 6 8 ये सभी क्या है? सम संख्याएं हैं, इसलिए ये क्या है? 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या होगी। अब इसके बाद बात करते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, ठीक है, इसे अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या के नाम से जाना जाता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, ऐसी संख्या जिनके गुणनखंडों की संख्या केवल और केवल 2 हो। क्या है? केवल और केवल 2 हो, यानी कि वो 2 कौन कौन सी होंगी? एक तथा स्वयं। एक और स्वयं हो तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 के गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा और 2 होगा। 3 का गुणनखंड क्या होगा? 1 और 3। 5 का क्या होगा? 1 और 5। हमने देखा 2 में केवल क्या है? 1 और स्वयं संख्या। 3 में क्या? 1 और स्वयं संख्या। 5 में क्या है? 1 और स्वयं संख्या। इस तरह से गुणनखंडों की संख्या सभी में क्या मिली? केवल और केवल 2 मिले, तो इसलिए ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? अभाज्य या रूढ़ संख्याएं कहलाएंगी। अब इसके बाद अन्य उदाहरण देख लीजिए। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 ... 100